वेलकम, नमस्कार। आप देख रहे दावा न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ निखत परवीन खान। जी हाँ, राजनांदगांव के हमारे दावा के स्टूडियो में आपकी आवाज़ जनता तक में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे बीच एक राजनांदगांव की ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि हम कह सकते हैं कि पढ़े लिखे डिपार्टमेंट से हैं। पढ़े लिखे डिपार्टमेंट का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, जो कि राजनीति में कदम रख ही रही हैं, अपने पैर जमा ही रही है और जिनका राजनीति जो है वो अब एक उद्देश्य बन गया है, विकास कार्य जो है वो अब एक उद्देश्य बन गया है। जी हाँ, हमारे बीच राजनांदगांव की महापौर की प्रत्याशी हैं दीपा लव रामटेके जी। दीपा लव रामटेके जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दावा न्यूज़ में। नमस्कार। आपका चुनाव चिन्ह है लैपटॉप, जो कि एक पढ़े लिखे लोगों की निशानी होती है। लैपटॉप में हम काम भी करते हैं और एलएलबी के बाद में जो आपका वकालत जो है आपका पेशा भी है। राजनीतिक मुद्दे को लेकर आपके क्या विचार हैं, क्या सोचती हैं राजनीति के बारे में, बताएं। राजनीति अभी चालू हुआ है मेरा, जब दोनों पार्टियां कमल और कांग्रेस ये दोनों ही कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा लगा हमको कि हम पढ़े लिखे हैं, ये दोनों ही कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये सोच के मुझे अब राजनीति में आना पड़ा कि अब मैं कुछ करूं, जो मेरे को दिख रहा है शहर में जो विकास होना चाहिए। उनके जब शासनकाल था तब भी नहीं हो पाया और अभी जब कांग्रेस था तब भी नहीं हुआ। बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको उनको करना चाहिए, वो मुद्दे छोड़ के वो दूसरे मुद्दे पे ही काम कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे राजनीति में आना पड़ा एक उद्देश्य लेके, और जनता से अपील है कि जो मुद्दे मैं लाई हूँ उस पे काम करूँ, अगर वो मुझे सपोर्ट करते हैं तो। क्या कुछ लगता है आपको, राजनीति को आपने बहुत करीब से देखा होगा, चूँकि इतने बार आपने वोट भी किए होंगे, कई नेताओं से आप रूबरू हुई होंगी। किसी के वादे सच्चे, किसी के वादे झूठे, किसी के वादे अधूरे, बहुत सारा अनुभव अपन गहन करते हैं। उसके बाद ही कुछ मन में ऐसा प्लान बनता है कि हमको, अगर हम होते तो ये बहुत अच्छा करते, ऐसा कुछ मन में आता होगा। तो आपका क्या है, मंशा क्या है कि आप अगर महापौर बनेंगी तो क्या कुछ अच्छा करने की आशा करती हैं, बताएं। राजनीति में आना, अभी तक हम वोट देते थे, जब वोट देते थे लगता था कि ये जीतेंगे तो ये कुछ काम करेंगे, लेकिन जब आता था आगे कोई भी तो कुछ काम होता नहीं था। तो ये लगा कि क्यों ना हम खड़े हों, और जो हमारी मंशा है और जो लोग चाहते हैं कि शहर का विकास ऐसा होना चाहिए, तो हम सोचे कि हम खड़े होकर उनके विकास में सहयोग करें। महिलाएं हैं जो असुरक्षित महसूस करती हैं, जब शाम को निकलती हैं, उनके लिए व्यवस्था चाहते हैं शहर में। हमारे शहर का नाम संस्कारधानी तो बोला जाता है, लेकिन संस्कार के नाम पे कुछ होता नहीं है, सौंदर्यीकरण कुछ भी नहीं है। छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, जो शहर को हमको अच्छा दिखाना है, वो चीज़ें नहीं हो पा रहा है। और हमारा एक ही उद्देश्य है कि इन सब चीज़ों को लाएं, और अगर हमको मौका मिलता है तो छोटी छोटी जो जगह है उसको सुंदर बनाएं, महिलाओं के लिए व्यवस्था करें, और जो स्वच्छता बहनें हैं उनके लिए हम 20% उनका वेतन वृद्धि करें। जो नगर निगम में अनियमित हैं उनको नियमित करने का है। कांजी हाउस आप देखते होंगे, गोल बाज़ार वगैरह में आए दिन गाय वाय का बहुत दिक्कत होता है, ये बहुत प्रॉब्लम है। लोग जानते हैं कई दुर्घटनाएं होती है, तो एक कांजी हाउस का निर्माण करने का है। हम मार्केट जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम फेस करते हैं, हमको तकलीफ़ होता है। हमको लगता है जब हमको तकलीफ़ हो रहा है तो जो आम पब्लिक है उनको कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी। तो वहाँ शौचालय का निर्माण करने का है। ऐसी छोटी छोटी योजनाएं हैं, अगर यहाँ के नागरिक लोग मदद करते हैं, सहयोग करते हैं, तो ये बिल्कुल ये सब चीज़ करने का मन है। बहुत क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात है। विकास कार्यों को लेकर आपका मुद्दा जो है वो लगातार बना हुआ है, और विकास कार्यों के साथ मतलब क्या एक ऐसा होता है ना कि अगर मैं महापौर बनती हूँ तो मेरा पहला काम, पहला कार्य एकदम धमाकेदार ये होगा, तो ऐसा कुछ प्लान है दिमाग में, बताएं। पहला काम मेरा महिलाओं के लिए होगा। महिलाएं जो अशिक्षित हैं, जो शिक्षित हैं, उनका मैं रोज़गार देना चाहती हूँ। उनके लिए रोज़गार के जो जैसा चाहते हैं उनका प्रशिक्षण,
और जो युवाएं हैं जिनको कोचिंग चाहिए वो निःशुल्क कोचिंग की योजनाएं लाना चाह रही हूँ, ताकि युवा को उनको, और जो बुज़ुर्ग हैं, जो बुज़ुर्ग हो चुके हैं, उनके लिए गार्डन, पार्क की व्यवस्था, ये सब चाह रहे। मतलब मेरे को सभी वर्गों को लेके काम करना चाह रही हूँ, पर मेन मुद्दा यह है महिलाओं के लिए रहेगा मेरा। क्या ना इधर की बात हो ना उधर की बात हो, लड़का शिक्षित है तो सिर्फ और सिर्फ रोजगार की बात हो, ऐसा मोटिव लेकर के हमारे सामने दीपा लव रामटेके जी अपना चुनाव चिन्ह लेकर के महापौर की दावेदारी इनकी बहुत ज़ोरों शोरों से है। मैडम, आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि शहर में दो ही पार्टियों की चर्चा होती है, एक तो भारतीय जनता पार्टी, दूसरी कांग्रेस। निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो बहुत कुछ लेकर आता है, मन में बहुत कुछ दिमाग में रख के आता है कि हमको क्या करना है, कैसा करना है और हमको किस तरीके से विकास, क्योंकि आम नागरिक ही विकास को एक बहुत अच्छे तरीके से आकलन कर सकता है। नेता मंत्रियों की समझ से परे विकास होता है कि नहीं होता है वो तो आम जनता ही बता सकती है। कैसी चुनौती रहेगी आपकी दोनों पार्टियों के आमने सामने, चूँकि आप एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सामने आई हैं, बताएं। दोनों ही कांग्रेस और बीजेपी के दोनों ही आए हैं, दोनों को जो विकास कार्य करना चाहिए शहर के लिए वो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। इसीलिए हमको निर्दलीय होके अपने मुद्दे को लाना पड़ा, विकास के मुद्दे को, शहर की समस्याओं को लेके सामने आना पड़ा कि अपने को क्या चाहिए, क्या विकास करना है। ये अभी तक कुछ नहीं कर पाए, ये खाली राजनीति कर रहे हैं और विकास के काम में जो आता है वो उसको बोलता है, वो उसको बोलता है। एक्चुअल में शहर का जो विकास होना चाहिए वो अभी तक विकास नहीं हुआ है। और अगर अभी हमको जनता मौका देती है तो ज़रूर जो नागरिक चाहते हैं, जैसी सुविधा चाहते हैं, बिल्कुल वो उनको मिलेगा। बहुत ही अच्छी बात है। इस मामले में जनता का आपने चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया होगा, बहुत ही कम समय बचे हुए हैं चूँकि चुनाव को। 11 फरवरी को आप सभी भी मतदान करने ज़रूर जाए, ऐसी हम भी अपील करते हैं। क्या कुछ जनता का प्रतिसाद, कैसा जनता का रिप्लाई, क्या कुछ चाहती है जनता, ऐसा आपने आकलन एक लगाया होगा तो उसमें आपको क्या नज़र आया? जनता दोनों दलों से बहुत नाराज़ है। जिस हिसाब से हम डोर टू डोर जा रहे हैं, उनका कहना है कि चुनाव आते ही बड़े बड़े वादे हो जाते हैं, चुनाव ख़त्म होने के बाद वादे ख़त्म हो जाते हैं। तो वो बहुत, दोनों ही दलों से बहुत नाराज़ चल रहे हैं। उनका कहना है कोई तीसरा दल आए अब और जो राजनांदगांव को जैसा संस्कारदानी दिखाना है वो दिखाए। बहुत ही अच्छी बात है और जनता का प्रतिसाद साथ है, उसी के दम पे, उसी के बल पे एक अपने विकास के मुद्दों को लेकर, पढ़े लिखे होने को लेकर, लोगों की समस्याओं को देखकर और बहुत ही अनुभव के साथ दीपा लव रामटेके जी ने चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। सबसे पहले तो हमारा एक ही नारा है, कोई सताए हमें बताए, और तत्कालीन उसका उपाय हमारे पास है। क्योंकि पेशे से हम एडवोकेट हैं तो चीज़ों को हम समझते हैं कि कहाँ दिक्कत है। जो स्वच्छता बहनें हैं, आज ही जैसे मुझे चर्चा हुआ, बोले कि उनका इंक्रीमेंट बढ़ना था लेकिन अभी तक बढ़ा नहीं है। नगर निगम में जो कर्मचारी हैं उनका नियमित पेमेंट नहीं हो पाता है, तो एक वो समस्या है। स्वच्छ जल मिले नगरवासियों को, नाली निकासी की समुचित व्यवस्था हो, सड़कें पर्याप्त हो, पार्किंग बहुत अच्छा हो। आप गोल बाज़ार जब हम जाते हैं तो देखिए अस्त व्यस्त है बहुत, बाहर गांव से आसपास के लोग आते हैं तो शौचालय नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो शौचालय का हो निर्माण, वो चाहिए। और कई आवासीय जो पट्टे नहीं मिल पाए हैं तो वो पट्टे की व्यवस्था हो। और राजनांदगांव में सभी धर्म के लोग रहते हैं, तो एक हमारा मेन उद्देश्य है कि सभी धर्म के लोगों का एक भवन हो अपना स्वयं का। वो एक वादा अपन करते हैं कि उनका भवन हो जाए। और जो बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं, मेरा तो मेन रहता है एजुकेशन पे, क्योंकि हम समझ रहे हैं पढ़ेंगे लिखेंगे तभी बढ़ेगा। तो एजुकेशन के लिए जो कोचिंग करना चाहते हैं और जिनके पास फीस नहीं है, तो एक ऐसी व्यवस्था अपन बनाए निःशुल्क कोचिंग का, ताकि वो जो पढ़ना चाहे वो पढ़ सके। कई महिलाएं हैं जो रोज़गार तो चाहती हैं पर उनको गाइडलाइन करने वाला नहीं है।
चाहे वो पढ़ी लिखी हो चाहे वो अशिक्षित हो, तो वो जो चाहती हैं वो रोज़गार उनको प्रशिक्षण दे, इससे वो अपना घर चलाएं। ऐसे छोटे छोटे मुद्दे हैं जिसको चाहते जनता सपोर्ट करे, तो बिल्कुल इसको आगे करते हैं। नमस्कार। बात है शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए दीपा लव रामटेके जी का एक जो बहुत ही अच्छा मोटो है, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। बहुत ही अच्छी बात है, एक शिक्षित व्यक्ति ही शिक्षा को आगे स्तर पे और ले जा सकता है। रोज़गार की बात हो ना कि किसी बेरोज़गार की बात हो, तो रोज़गार को लेकर महिलाओं को लेकर मोटो है बहुत ही अच्छा। दीपा लव रामटेके जी के द्वारा महापौर पद के लिए लैपटॉप है उनका निशान, तो देर किस बात की, पहचाने रहो दाई और सियान। इसी के साथ दावा न्यूज़ पे निखत परवीन खान, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से।